नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल दो मैच खेले गए। दोनों मैच इस तरीके के हुए जो उम्मीद के विपरीत, चाहे वो श्रीलंका की हार हो चाहे वो भारत की हार। अब श्रीलंका तो जो हारना था हार गया। चर्चा पर भारत की हार पर करेंगे कि कहाँ से भारत हारा क्यों। तो सबसे पहली बात तो जो डर गया सो मर गया। डर दिखाई दिया कप्तान सूर्य कुमार की आंखों पर। जब उनसे टॉस के बाद पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सब बैटिंग करना ही पसंद करेंगे पहले। कारण क्यों करना पसंद करेंगे, इसका कोई जवाब नहीं था। इसका जवाब था डर। आपको चेजिंग में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि हम रन चेज नहीं कर पा रहे हैं। केवल यही एक कारण था। क्योंकि जब अहमदाबाद की अपन बात करेंगे, अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड की, वहां पर हुए मैचों की, तो सीधी सीधी बात है, सब जानते हैं कि 80% चेज करने वाली टीमें वहां जीतती हैं। इसके बावजूद आप पहले बैटिंग करना चाहते, यानी कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस की कमी है। बल्लेबाजी में तुम्हें उम्मीद नहीं है कि बल्लेबाज तुम्हारे रन चेज अब कर सकते हैं या कर पाएंगे। और वही हुआ भी। यानी कि जो डर गया सो मर गया, वो साफ साफ दिखाई दिया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भी। कप्तानी भी आज उनकी फीकी दिखाई दी। कप्तानी फीकी इसलिए दिखाई दी कि भाई वो ओवर को जिस प्रकार से फेंकते हैं, 20वां ओवर जाके हार्दिक पांड्या से कराना पड़ा। वो तुम्हारी खराब कप्तानी थी, तुम बैलेंस नहीं कर पाए ओवरों का। तुम नहीं रख पाए कि लास्ट के जो 4 ओवर हैं, 3 ओवर हैं, वो अर्शदीप और बुमराह फेंके। तुम नहीं उसकी व्यवस्था बना पाए, पहली बात। अब सबसे बड़ी बात, पहली बात करते हैं बॉलिंग की। भारत की बॉलिंग। साहब, उप कप्तान है अक्षर पटेल, आपने उन्हें बैठा दिया। एक मैच में तो आपने कह दिया रेस्ट दे दिया, दूसरे मैच में आपने उन्हें बैठा दिया और ले आए बॉसिटर सुंदर। बॉसिटर सुंदर की कोई कमी नहीं है, लेकिन अनुभवी नहीं है वो। जिस तरीके से अक्षर पटेल ने कई ओवर, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, इस तरीके की परिस्थितियों में इंडिया को जिताया है। इस तरीके की परिस्थितियों में वो जमे है, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप की है उन्होंने। वो आप वाशिंगटन सुंदर से वो उम्मीद नहीं कर सकती थी, सीधी बात है। अब बॉलिंग की बात की जाए, 3 बॉलर अर्शदीप, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, 3 पूर्व बॉलर थे आपके पास मात्र। उसके बाद ऑलराउंडर, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे शिवम दुबे हो, या वाशिंगटन सुंदर हो। अब समस्या वही आई कि 3 प्रमुख बॉलर में से अगर एक बॉलर की धुनाई हो गई तो आपके पास फिर ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। और वही हुआ भी। वही हुआ कि जब वरुण चक्रवर्ती को टारगेट किया गया तो उसके पास, अब आप मुंह बाय खड़े थे। आपको नहीं समझ में आ रही थी कि अब बॉलिंग दें तो दें किसको दें, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप की बॉलिंग आप करा चुके थे। अब आपके लेदे के पास वही ऑप्शन बचे थे, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। शिवम दुबे आए, उनकी क्या गति हुई, हालांकि उन्होंने एक विकेट लिया, लेकिन रन उन्होंने इतने ज्यादा खर्च कर दिए थे कि उस विकेट का महत्व कम हो गया था। इसी प्रकार से हार्दिक पांड्या का अति आवश्यक रहता है कि आप साहब उनको शुरुआत में ओवर दो, पावर प्ले में आपने नहीं दिया। अक्षर पटेल के मामले में भी वही बात पर सामने आई कि जो डर गया सो मर गया। आप उनको लेफ्ट हैंडर के सामने बॉलिंग नहीं कराना चाहते, जबकि ऐसा होता नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं कि केशव महाराज ने कैसी बॉलिंग की, जबकि इतने लेफ्ट हैंडर है। कहने की कुल मिला के बात है कि जिस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिया, ना वो बैटिंग में, ना बॉलिंग में, और ना फील्डिंग में। और इसी का परिणाम यह हुआ कि भारत जो अभिजीत चल रहा था 2022 से, 2022 में सेमीफाइनल में इंडिया हारी थी इंग्लैंड से, जब से लेके अब तक वो रिकॉर्ड आपने तुड़वा दिया। कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल दिखाई दी हर तरीके से। कहीं आप लग ही नहीं रहे थे कि आप जिस तरीके की अभी तक क्रिकेट खेलती आ रही है भारत की टीम, उस तरीके की टीम होनी चाहिए, उस तरीके की बैटिंग करनी चाहिए, उस तरीके की बॉलिंग, कहीं से कुछ वो जज्बा ही नहीं दिखाई दे रहा था कि आप उस तरीके की बॉलिंग करेंगे। जबकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पूर्ण सपोर्ट किया। जितनी अच्छी बॉलिंग वो कर सकते थे उतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। शुरुआत में उन्होंने विकेट दिलाए, रन रेट को काबू में रखा पावर प्ले में, लेकिन उसके बावजूद अब आपको यह तय करना पड़ेगा भाई कि यार 2 बॉलर हैं, एक बॉलर की अगर ठुकाई हो रही तो आप किसको लाएंगे। अगर वरुण चक्रवर्ती की धुनाई हो रही है तो आप उसकी जगह पे वाशिंगटन सुंदर है, हार्दिक पांड्या है, कुलदीप है, उसको नहीं ला सकते आप। उसकी जगह पे आपको कुलदीप ही चाहिए कि भाई जो बराबर से एक बॉलर अगर फेल हो तो वो आ सके और रोक सके, कंट्रोल कर सके। तो वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। परिणाम स्वरूप कि 3-4 विकेट जल्दी गिर जाने के बावजूद इतने विशाल स्कोर तक साउथ अफ्रीका की टीम पहुंची।
अब बात करें बैटिंग की। बैटिंग तो जब से शुरुआत हुआ है टूर्नामेंट, बोल रहा है भारतीय बैटिंग में नहीं दिखाई दे रही, जो उसके पहले खेली गई श्रृंखलाओं में दिखाई दे रही थी, चाहे वो न्यूजीलैंड की श्रृंखला हो, चाहे वो अफ्रीका की श्रृंखला हो। बैटिंग में आप देखेंगे साहब, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों फ्लॉप चल रहे हैं, बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं। तिलक वर्मा बॉलर खेलते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ पाता, वो 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट नहीं अपना पा रहे हैं, जबकि वो हर चीज फास्ट खेलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तिलक वर्मा केवल स्टैग रोटेट करने के लिए हो। अभिषेक वर्मा तो फेल हैं ही। और अब बैटिंग में आया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि साहब स्पिनरों के खिलाफ जो खेल नहीं पा रहे हैं, उस पर प्लान बना लिया गया है, तैयारी कर ली गई है, और वो आगे के मैच में दिखाई देंगे सुपर 8 में। कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। मार्करम को नहीं खेल पाओगे आप, तो आप उम्मीद कैसे करोगे कि आप केशव महाराज या बड़े बड़े स्पिनर आएंगे उनको खिलाओगे? उनको जी तैयारी कौन कराएगा जी, जब क्लियर चीजें पता है सभी को कि साहब ऑफ स्पिनर के आगे फंस रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, जिनको को वो वीरेंद्र सहवाग तो स्पिनर नहीं मानते थे, कहते थे जो स्पिनर होते ही नहीं है उनके खिलाफ। जब और एक दो बल्लेबाज नहीं, शुरू से लेके अंत तक चले या, चाहे अभिषेक शर्मा हो, शांत किशन हो, तिलक वर्मा हो, सूर्य कुमार यादव, हर बल्लेबाज फंस रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट से रन बन रहे हैं तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के। क्या समस्या है, क्या कारण है? टूर्नामेंट चालू हुए इतने समय हो गया, 4-5 मैच हो गए, लेकिन सुधार कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें कहीं से सुधार दिख रहा हो। ये तो साहब बैटिंग और बॉलिंग की बात थी। अब आप आ जाओ ओवरऑल योजनाओं में। योजना क्या थी? साउथ अफ्रीका को आपने घर दे दिया एक अहमदाबाद में, कि आप जब से आए हो वहाँ रहो, वहाँ मैच खेलो, वहाँ की आओ हवा से परिचित हो, फील्ड से परिचित हो, ग्राउंड से परिचित हो, और जो पिच है उससे आप हर जगह आके खेल रहे हो मैच, बम्बई में भी, दिल्ली में भी, चेन्नई में भी, और आप अहमदाबाद में उनको खिलाए जा रहे हो, तो वो पकेंगे नहीं। वो पाकिस्तान की टीम थोड़ी है कि एक ही वेन्यू पर खेलने के बावजूद उसका फायदा नहीं उठा पाया। वो अफ्रीका, वो समझ गई, वो 1-1.5 महीने पहले से तो पहले ही खेल रही है भारत में, आपसे मैच खेल चुके 4-5, उन्हें तो आपकी सब अंदाजा पड़ गया। उसके बाद तुमने आप और काम दे दिया कि साहब उनको घर दे दिया खुद का, वो सारे मैच वहीं खेल रहे हैं, तो उसका फायदा तो उन्हें मिलना ही था। सब समझ रहे थे वो चीजें क्या है, और उसका फायदा हुआ। काली मिट्टी की पिच पे बॉल रुक के आती है, वो मार्करम को ले आते हैं पहले, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर, सब स्लोअर 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 बॉल फेंकती है, सब फंसते चले जाते हैं बल्लेबाज, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 18 बॉलों में से 15 बॉल 12 बॉल स्लोअर खिला रहे हैं वो सब, चाहे अभिषेक शर्मा हो चाहे सूर्य कुमार यादव, उनको यानी कि पूर्ण कमी तुम्हारी पकड़ ली गई है, और उसका फायदा उन्होंने उठाया हर तरीके से। अब आइए आप साहब टीम सिलेक्शन। अक्षर पटेल कहाँ है और क्यों नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? कोई जवाब देने वाला नहीं है। तुम्हारी रणनीति चांस नीति सब फ्लॉप दिखाई देने लगी। एक मैच में ही पोल खुल गई भाई, यूएसए हो, आयरलैंड हो, फलान ढिकान, नामीबिया, वहां फंसे फंसे रहे। वो टीम कमजोर थी, आपने मैच निकाल लिया, और उसी में से एक टीम पाकिस्तान है, आप उसको बड़ी और महान टीम ना समझे कि उसको आपने हराया है। जो टीमें ग्रुप में थी सबसे सरल और बिल्कुल ही मरा मराया ग्रुप इंडिया ही का था। केवल 2 टेस्ट नेशन टीमें थी, पाकिस्तान और इंडिया, बाकी की सब में 3-3 टीमें हैं टेस्ट खेलने वाली। तो वो चीजें कमियां तो दिखाई दे रही थी, बस वो उजागर होने थी, उनकी पोल खुलनी थी किसी न किसी मैच में। तो वो अच्छा हुआ कि अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में खुल गई, सेमीफाइनल और फाइनल तक का इंतजार नहीं किया। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि अब कोई दिक्कत समस्या हो गई, अभी अपन वापसी करेंगे आराम से। लेकिन चूंकि जो कमी है उनमें सुधार करना होगा। टीम सिलेक्शन जो उल्टा सीधा, आप शुरू से पिछले 6 महीने से अक्षर पटेल खेलते चले आ रहे हैं, एकदम से इतने बड़े मैच में वॉशिंगटन सुंदर आ जाएंगे तो अंतर तो पड़ेगा। वॉशिंगटन सुंदर में काबिलियत तो है, लेकिन उतना अनुभव नहीं है अक्षर पटेल जैसा, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। और उप कप्तान है यार, तुम उनका हटा रहे हो और वॉशिंगटन सुंदर को ला रहे हो। दूसरी बात, अब आगे का मैच में आपको फिर दिक्कत समस्या पड़ेगी कोलकाता मैच वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि सेम पोजीशन जो कोलकाता अहमदाबाद में अफ्रीका की है, वही पोजीशन कोलकाता में वेस्ट इंडीज की है, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी अपना घर बनाए बैठा है, वहां पे सारे मैच वहीं खेल रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहां से वो पूर्ण रूप से परिचित हो चुकी है। और वेस्ट इंडीज हमेशा से ऐसी टीम रही है कि उसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि वो किस तरीके का खेल खेलेगी। वो अच्छी से अच्छी टीमों को बुरी से बुरी हार दे सकती है, और बुरी से बुरी टीम से
बड़ी से बड़ी हार झेल सकती है, खा सकती है। लेकिन अभी तक जो उनका टूर्नामेंट में प्रदर्शन की देखा जाए, अब जीत रहे हैं, सारे मैच अच्छे खेले हैं, बढ़िया वो परिचय हो गए हैं यहाँ के पर्यावरण से और विशेष रूप से पिच से, क्योंकि कोलकाता में उन्होंने अभी तक मैच खेले हैं। तो भारत के लिए थोड़ी समस्या तो है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इन चीजों पर गौर करेंगे और टिक कर रहेंगे तो मात्र 4 मैच जीतने हैं इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए, बहुत ज्यादा मैच नहीं जीतने हैं। जब 12-15 मैच से अपन लगातार जीतते चले आ रहे हैं तो 4 मैच जीतना कोई बुरी बात नहीं है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है चलो एक आध दिन खराब आता है, वो आ गया निकल गया तो ठीक है, वो यह सोच के अपना समय पास कर सकती है, मन को संतुष्टि दे सकती है। लेकिन हकीकत यह है, कमियां जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है, भारतीय कमियां उजागर होती चली जा रही हैं। इन पर गौर करने की विशेष आवश्यकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।